हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है खबरों के द्वारा कि जो 2-3 दिन तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो एक रिजल्टेंट के रूप में पहुंच चुका है। मतलब सीज फायर हो चुका है। सवाल ये है कि 1962 में इंडिया चाइना का एक कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन लोग उसको 1962 इंडिया चाइना युद्ध बोलते हैं। खासकर जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं वहाँ आप जाके देखिएगा तो 1962 पर भी वीडियो बनाया है और उसको वॉर बोलते हैं। दोस्तों, सिक्योरिटी के लैंग्वेज में ना इस चीज़ें गलत हैं। आप वॉर और कॉन्फ्लिक्ट में अंतर होता है, क्योंकि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि जो हमारा चैनल है टर्निंग पॉइंट, अब यहाँ पर सिर्फ हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनल सिक्योरिटी टॉपिक पर ही बात करेंगे। बाकी सारी चीज़ें अब हम लोग बंद कर चुके हैं। लेकिन अभी जो इंटरनेशनल रिलेशन की जब हम लोग बात करेंगे वहाँ पर अब मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्फ्लिक्ट और वार में क्या अंतर होता है, सीज फायर क्या होता है, तो वहाँ उसको हम डिस्कस करेंगे। आज दूसरे टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। ये जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच 2-3 दिनों से ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था दोस्तों, वहाँ पर एक चीज़ देखने को मिला, बहुत ही ज़्यादा प्रिक्वल नाम की चीज़। ये जो इंडिया की जो एयरफोर्स थी, जो हमारी एयरफोर्स थी, उसने एक ड्रोन का प्रयोग किया जिस ड्रोन का नाम था हरोप ड्रोन, HAROP। ये जो ड्रोन था इसको इजरायली एयर स्पेस इंडस्ट्री ने मैन्युफैक्चर किया है, इसको बनाया है। और इंडियन एयरफोर्स ने इस हरोप ड्रोन को अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के रूप में प्रयोग किया, यानी इसको कोई आदमी नहीं चलाता है। ठीक है, अब ये जो हरोप ड्रोन है इसका काम क्या क्या था। ये जो कॉन्फ्लिक्ट था इंडिया पाकिस्तान के बीच, जो पाकिस्तान का रडार था उसको इनएक्टिव करने के लिए इस ड्रोन का प्रयोग किया गया। इस ड्रोन को लाइटिंग म्यूनेशन के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से? लाइटिंग म्यूनेशन, LOITERING MUNITION, लाइटिंग म्यूनेशन। लाइटिंग म्यूनेशन का अर्थ होता है दोस्तों आत्मघाती घूमता हुआ एक ड्रोन। ये जो ड्रोन था ये दुश्मन के जो टारगेट एरिया है वहाँ पर ये काफ़ी समय तक घूमता रहेगा। और जैसे ही जो एडवर्सरी है, जो एनेमी है, जो दुश्मन है, उसका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या रडार सिस्टम एक्टिव होगा, जाकर उसमें एक क्रैश हो जाएगा। तो ये टारगेट को हिट तो करेगा ही साथ ये अपने को भी नष्ट कर देगा, जिसके कारण उसका कोई भी पार्ट आप जल्दी से खोज नहीं सकते, जिसकी आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते। ये कोई चीज़ है ना, डिफेंस की चीज़ अमेरिका ने बनाया। एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। तो अमेरिका क्या करता है कि कोई भी डिफेंस की चीज़ जो चीज़ें बनाता है ना, रसिया इसका रिवर्स इंजीनियरिंग करने लगता है और वैसे ही चीज़ को क्रिएट कर देता है। लेकिन जो इजराइल की एरो स्पेस इंडस्ट्री थी, इसने जो हेरोड्रोन बनाया, जो इंडियन एयरफोर्स ने प्रयोग किया पाकिस्तान के खिलाफ, ये तो टारगेट को हिट करता ही है और हिट करने के साथ टारगेट को खत्म कर देगा और साथ ही साथ अपने आप को भी खत्म कर देगा, जिसकी आप रिवर्स इंजीनियरिंग भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसकी। मैं फिर आपको बता दूं कि ये जो हेरोड्रोन था इसको इंडियन एयरफोर्स ने अनमैन्ड वेरियल व्हीकल्स के रूप में प्रयोग किया था। ये हेरोड्रोन को इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने बनाया है और इसको लाइटिंग म्यूनेशन भी कहा जाता है। काफ़ी समय तक टारगेट के ऊपर ये घूमता रहता है और जैसे ही खासकर ये रडार को टारगेट करता है और जैसे ही रडार के इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें एक्टिव होंगी जाकर उसमें क्रैश कर जाएगा, वो खत्म भी हो जाएगा टारगेट और खुद ही अपने आप को भी खत्म मार देता है, जिसके कारण ये होगा इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग शायद संभव ना हो। इसका रेंज 100 किलोमीटर तक है और इंडियन एयरफोर्स ने इसको अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के रूप में प्रयोग किया था। तो आई होप आपको जो ये हरोप ड्रोन था इसकी फंक्शनिंग समझ में आई होगी। मिलेंगे सिक्योरिटीज़ या इंटरनेशनल रिलेशन के सिक्योरिटी को ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जो वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एजेंसी देयर मैंडेट था उसका जो अगला वीडियो होगा पैरामिलिट्री फोर्स, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो मिलते हैं पैरामिलिट्री फोर्स अगले वीडियो में। धन्यवाद।